वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस संसार में जब गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन नहीं हुआ था तो इतिहास बताता है कि संसार में सब जगह कूड़ का बोलबाला हो गया था। संसार में जो तीन आगू थे, काजी, ब्राह्मण, जोगी, तीनों ने अपने अपने फर्ज निभाने बंद कर दिए, रिश्वतखोरी खानी शुरू कर दी। सब जगह कूड़ का बोलबाला हुआ। तो गुरबाणी का फरमान है, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। फिर संसार की पुकार को सुनते हुए गुरु नानक देव पातशाह जी का संसार में आगमन हुआ। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहि पठाया। पहले भी संसार में बहुत पीर पैगंबर आए, पर सबने अपनी अपनी पूजा करवाई। पर गुरु नानक देव पातशाह जी एक ऐसे सूरज बन के संसार में आए जिनकी किरणों ने संसार को उजाला दिया, जिसके बारे भाई गुरदास जी लिखते हैं, सतगुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। एक ऐसा सूरज जगमग हुआ जिसने ज़िंदगी में जो अज्ञानता का अंधेरा था, जो हमारे ज़िंदगी में अज्ञानता थी, बेसमझी थी, जो पखंडवाद दुनिया में फैला हुआ था, उससे छुटकारा दिलवाने के गुरु नानक देव जी ने सच का सूरज जगा दिया। जैसे सूरज निकलते सार जब सर्दियों में जो धुंध होती है वो दूर हो जाती है, ऐसे ही इस संसार में जब परमात्मा वाहिगुरु ने गुरु नानक देव जी को भेजा, संसार में अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया। गुरु नानक देव पातशाह जी को सिद्धों ने पूछा था, आपका गुरु कौन है, आपका गुरु कौन है और आप उसका चेला कौन है। तो गुरु नानक देव पातशाह जी ने जवाब दिया था कि जो मेरा गुरु है वो है शब्द, शब्द गुरु सुरत तुम चेला। कि मेरी सुरत, मेरी समझ शब्द की जो चेला है उसको मानने वाली है, और जो मेरा गुरु है शब्द है। मिष्टु से ज्ञान, जब इंसान की ज़िंदगी में ज्ञान है, इंसान कहीं भी चले जाए, उसकी सुरत, उसकी सोच में जब गुरु आ जाता है तो गुरु की वाणी उसको किसी भी गलत कदम उठाने को रोकती है। उसे ये समझ आती है, जब तक सिख की, मनुष्य की सोच में गुरु का शब्द, गुरु की वाणी नहीं आती, तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। सो गुरु नानक देव पातशाह जी ने संसार को शब्द के साथ जोड़ा। सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी गुरु नानक देव जी ने, वो कहा था कि परमात्मा एक है और सर्वव्यापक है, जिसके बारे में मूल मंत्र के रूप में हमें वो ज्ञान बख्शिश किया। जपजी साहिब का पाठ हम जो निताप्रत हर एक गुरसिख और भी कई गुरु नानक नाम लेवा संगतें जपती हैं, उसके इस ज्ञान के सागर में हमें उपदेश मिलते हैं। आओ हम उसकी विचार आरंभ करते हैं, मूल मंत्र की विचार आरंभ करते हैं। गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने पहला जो सिद्धांत दिया कि परमात्मा एक है और वो परमात्मा सब में समाया हुआ है। एक ओंकार सतनाम, उसका नाम सच्चा है। आज भी परमात्मा को याद किया जाता है, पहले भी किया जाता था और आने वाले टाइम में भी परमात्मा को याद किया जाएगा, क्योंकि परमात्मा सदा थे रहने वाला सच्चा नाम है। कर्ता पुरख, कर्ता कर्त है, वो कर्णहार है, वो सबकी प्रतिपालना कर रहा है, वो सबकी पालना कर रहा है, सबको रिज़्क देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, सांस लेने को उसने वायु दी है, वो कुछ ना कुछ आहार चलाता रहता है। परमात्मा खाली नहीं बैठता, कहीं सृष्टि को पैदा कर रहा है, कई सृष्टि की पालना कर रहा है, कई सृष्टि का विनाश कर रहा है। किसी विद्वान ने लिखा है, गॉड की डेफिनेशन, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। परमात्मा पैदा भी करता है, पालता भी है और विनाश भी करता है, इसलिए परमात्मा करता है। पुरख, वो सब जगह एक जैसा व्यापक है, वो अमीर के घर में भी उतना ही है, गरीब के घर में भी उतना ही है। हिंदुस्तान में भी परमात्मा उतना है,
दूसरी कंट्रियों में भी परमात्मा उतना है। कहने का भाव, परमात्मा किसी विशेष जगह में ज़्यादा नहीं है, वो सब जगह एक जैसा, एक रस व्यापक है। कर्ता पुरख निर्भव, परमात्मा किसी बाहरी शक्ति से डरता नहीं, परमात्मा किसी का दबाव में नहीं आता, परमात्मा किसी लालच में नहीं आता। परमात्मा निर्भव है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, जिसे चाहे वो दाद देता है, जिसे चाहे वो दाद नहीं देता। वो अपने फैसले लेने का खुद समर्था रखता है, वो किसी के सलाहकारों में या किसी के सलाह में नहीं आता, वो अपने आप में निर्भव है, निर्वैर। परमात्मा का किसी के साथ वैर नहीं है। जैसे परमात्मा के बनाए हुए 5 तत्व, हवा, अग्नि, आकाश, धरती और पानी, ये किसी का के साथ धक्का नहीं करते। हवा को कोई अच्छा कहे बुरा कहे, हवा का काम है सांस देना, हवा ठंडक देगी, सांस देगी। पानी का काम है प्यास बुझाना, पानी को कोई बुरा भी कहेगा तभी भी पानी प्यास बुझाता है। आकाश गरीब के ऊपर भी है, अमीर के ऊपर भी है। अग्नि गरीब का भी खाना पकाती है, अमीर का भी पकाती है, सबको एक जैसा समझते हैं। ऐसी परमात्मा भी निर्वैर है। परमात्मा जहाँ निर्भव है वहाँ निर्वैर है। फिर अकाल है, वो मौत से रहित है। परमात्मा ना मरता है ना पैदा होता है। वो एक ही बार संसार में जब उसका उत्पन्नता हुई, उसके बाद उसकी कभी मौत नहीं हुई। परमात्मा अकाल मूर्त, परमात्मा की कोई खास तस्वीर, कोई स्पेशल पिक्चर नहीं है। देयर इज़ नो पिक्चर ऑफ गॉड। परमात्मा की पिक्चर क्या है? परमात्मा सब में बसा हुआ है, जिसके बारे गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चांद सब में चांद होए, गुर साखी जोत प्रकट हो, जो भावै सुवारती होए। यह उससे पहले गुरु नानक देव जी का फरमान है। गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया, सहस तब नैन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध चलत मोही। कि परमात्मा के हजारों ही हाथ हैं, तभी भी परमात्मा कोई हाथ नहीं है। परमात्मा की हजारों आँखें हैं, तभी भी परमात्मा की कोई एक आँख नहीं है। परमात्मा की हजारों नाक है, तभी भी परमात्मा को कोई नाक नहीं है। मीन्स टू से सारी सृष्टि के अंदर परमात्मा एक समान व्यापक है। वही परमात्मा की तस्वीर है, वही परमात्मा का आकार है। परमात्मा को एक डेफिनेट शेप नहीं है। अकाल मूर्त अजूनी, जो मरता नहीं है, जो पैदा नहीं होता, फिर बार बार जूनों में नहीं पड़ता, उसका बार बार आवागमन नहीं होता। संसार में परमात्मा बार बार पैदा नहीं होता, ना परमात्मा कभी मरता है। परमात्मा के बनाए हुए पैगंबर जरूर आए दुनिया में, पर परमात्मा जन्म नहीं लेता। अजूनी सहभंग, इसलिए वो अपने आप से पैदा होया है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। वो उसका प्रकाशमान खुद ही हुआ है, वो ही जानता है उसकी कला कि वो कैसे संसार में उसने उत्पत्ति करी, संसार में उसका कैसा आगमन हुआ, उसका भेद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साकों, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। वो ऐसा परमात्मा मिलता कैसे है? वो गुरु की कृपा से मिलता है, गुरु प्रसाद प्रभु की कृपा से मिलता है। सो गुरु नानक देव पातशाह जी जब पीर दस्तगीर को मिलते हैं, पीर दस्तगीर ने भी सवाल किया था गुरु नानक देव पातशाह जी से कि आप कहते हो कि परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, उस अल्लाह से पहले कौन था? अगर अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं है, और वो अल्लाह करता क्या है? गुरु नानक देव जी ने उस पीर जी के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आप गिनती शुरू करो। पीर जी ने गिनती की शुरुआत करी, 1 2 3। गुरु नानक जी ने रोका, कहा पीर जी शुरू से शुरू करो। उसने फिर शुरू किया 1 2। गुरु साहब ने फिर उनको टोका, कहा नहीं शुरुआत से शुरू करो। तो पीर जी कहते जहाँ पे मैं गलत हूँ वहीं पर टोक देना। उन्होंने कहा 1, तो गुरु साहब कहते इससे पहले शुरू करो। तो पीर जी कहते इससे पहले तो शून्य है। तो गुरु नानक देव जी कहते अगर इससे पहले शून्य है तो परमात्मा से पहले भी सब दुनिया में शून्य था। अरबा अरबा धुंधुकारा, सब जगह वाणी कहती है धुंध ही धुंध थी, अंधेरा ही अंधेरा था। परमात्मा ने आके उजाला किया संसार में, परमात्मा ने दुनिया पैदा करी। दूसरा सवाल था कि परमात्मा दिखता क्यों नहीं है?
गुरु नानक देव जी ने कहा भाई एक दूध का कटोरा मंगाओ। दूध का कटोरा मंगाया गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पीर जी इसमें आपको कहीं पे मक्खन घी दिख रहा है? कहते नहीं, ये तो दूध है। कहते पर इसको अगर अभी रिड़क दिया जाए, एक मेथड के साथ, मर्यादा के साथ रिड़का जाए, इसमें से क्या निकलेगा? घी निकलेगा। कहते ऐसे परमात्मा सब में व्यापक है, पर जब एक मर्यादा में रह के, एक धर्म की मर्यादा में रह के जब इंसान परमात्मा को ढूंढता है तो परमात्मा जरूर मिलता है। गुरु साहब ने कहा सगल बनस्पत में बै संतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोर समाणी, कड़कड़ माधो जिया। जैसे लकड़ी में आग है पर दिखती नहीं, दूध में क्या है? घी है पर दिखता नहीं। ऐसे परमात्मा सब में व्यापक है, पर परमात्मा को खोजना पड़ता है। जैसे हिरन की नाभि में खुशबू है, पर उसको सूंघता हुआ वो दुनिया में घूमता रहता है, पर वो खुशबू को ढूंढता ढूंढता ज़िंदगी व्यतीत कर लेता है, पर खुशबू को ढूंढ नहीं पाता। ऐसे हम अवगुण हरे इंसान परमात्मा को ढूंढते हुए, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई कहाँ ढूंढ रहा है, पर परमात्मा हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर है। गुरु साहब कहते हैं घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साथ ना पाया, जो कस्तूरी मृग ना जाने, ब्रह्मदा ब्रह्म पुलाया। दुनिया में हम भी एक उस हिरन जैसे परमात्मा को ढूंढते फिर रहे हैं। तीसरा था परमात्मा करता क्या? तो जवाब दिया। आपको इस सवाल का जवाब लेने के लिए अपनी जगह को छोड़ के नीचे आना पड़ेगा। पीर जी अपना तख्त छोड़ के आए, गुरु नानक देव पातशाह जी उनके तख्त में बैठे। उन्होंने जाके कहा अब बताओ कि परमात्मा क्या करता है? गुरु नानक देव जी कहते हैं यही परमात्मा करता है, फर्श से अर्श में बैठा देता है और अर्श से फर्श में बैठा देता है। यही परमात्मा की करामात है। कभी गरीबों को अमीर बना देता है, अमीरों को गरीब बना देता है। इसलिए हमें परमात्मा की रज़ा में रहना चाहिए। प्रभु की रज़ा में रहकर जब हम ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, हम आनंद में रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम माया के साथ जुड़ते हैं, गुरु साहब कहते हैं जिस ग्रह बहुत तिसह ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिर प्रमंता, दोहों व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सुहेला भाली है। गुरु साहब कहते हैं भाई परमात्मा का शुक्र करो कि हमें शरीर दिया है, हमें बोलने को ज़बान दी है, आवाज़ दी है, कान दिए, शरीर दिया। मेहनत करो, कीर्त करो, नाम जपो, वन छको, उसकी रजा में रहो। यही परमात्मा का सच्चा नाम जपना है और यही गुरु नानक देव का सबसे पहला उपदेश है। सो विचार करते हुई गलती साथ संगत माफ़ करेगी। इसी तरह हम आपके सामने और विचार लेके आएंगे। अगली वीडियो के लिए आपने इंतज़ार करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।